नमस्ते दोस्तों, जे टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आइए हम मैराथन क्लास ले रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो मेनली फिलहाल हम डेयरी के जो मॉडल पेपर है उसके से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो और भी एग्जाम है आपके राजस्थान के, जिसमें ये टॉपिक आते हैं आपके राजस्थान के, मैं आपको ये टॉपिक बता देता हूँ कि ऐतिहासिक स्रोत का एक परिचय, राजस्थान की ऐतिहासिक घटना, तिथियां, राजस्थान का इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। तो ये लगभग हर एग्जाम आप उठा के देख लो। राजस्थान डेयरी नहीं, आपके आपके रीट ले लो। इसके अलावा आपके ये वनपाल, वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक, पटवारी, आपके ये कृषि पर्यवेक्षक, लगभग हर राजस्थान लेवल के एग्जाम में ये आते हाई कोर्ट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और ये जो 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास है, तो फिलहाल हम राजस्थान जो डेयरी है उसका एग्जाम है, तो अभी उसके लिए लेके आए हैं। लेकिन ये सबके लिए काम में आएगा आगे भी, तो आप इसको देख सकते हैं और बाकी अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए इन टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको अपन कवर करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं। तो ये, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। और ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? बरेली शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, चिरवा का शिलालेख, हरिकेली नाटक। किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हरिकेली नाटक के अंदर बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? किराडू का लेख, हरिकेली नाटक, साढ़े राव का लेख, बिजोलिया का शिलालेख। किस लेख के अंदर ये बात बताई गई कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से लेखक और रचना का कौन सा युग्म गलत है? मंडन संगीतराज, जयानक पृथ्वीराज विजय, जयसिंह सूरी हमीद मदमर्दन, विद्यापति पुरुष परीक्षा। कौन सा एक जोड़ा है जो गलत है कि लेखक और उसकी रचना का? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मंडन और संगीतराज, ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे भारत को समृद्ध बनाए हुए। इसका संबंध है चित्रकला से, वेद ग्रंथों से, संस्कृत साहित्य से, या राजस्थानी साहित्य से? चलिए दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों राजस्थानी साहित्य से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है बाकीदास, अचलदास, कवि कल्लोल या शारंगधर? कौन है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों कवि कल्लोल, जो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक गलत सुमेल है? जयसिंह सूरी हमीर मदमर्दन, चंद्रशेखर हमीर हठ, जोधराज हमीर रासो, उद्योतन सूरी हमीर महाकाव्य। कौन सा एक सुमेल है जो गलत है? ये सारे राणा हमीर के ऊपर ही लिखे गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि हमीर कहाँ के शासक हुआ करते थे। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये इसका सही उत्तर। सही उत्तर है नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, क्योंकि उद्योतन सूरी जो लिखा गया है यहाँ पे गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर के राठौड़ की ख्यात के लेखक है दयाल दास, श्यामल दास, अचल दास, बाकीदास। बीकानेर के राठौड़ की ख्यात, जिसमें बीकानेर की पूरी वंशावली का वर्णन है।
चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों दयाल दास। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। पांचवा वेद तथा 19वां पुराण किस साहित्य को कहा गया है? रुक्मणी हरण नाग दमन, गुण रूपक, वैली कृष्ण रुक्मणी, राजविलास। किसे कहा गया दोस्तों? आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। वैली कृष्ण रुक्मणी इसको पांचवा वेद तथा 19वां पुराण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? माकीदास, विद्यापति, रणछोड़ भट्ट या मंडन? कौन है इसमें राज प्रशस्ति के लेखक? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों रणछोड़ भट्ट है जो राज प्रशस्ति के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? महेश, मंडन, हरिहर, रणछोड़ भट्ट। कौन है इसके लेखक? चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों महेश है जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य या ब्राह्मण साहित्य? किसको प्रामाणिक स्रोत माना जाता है इतिहास में? 5 सेकंड का समय आपको हर क्वेश्चन के लिए रहता है और आपको अपना आंसर पिक करना रहता है या कहीं लिख लेना होता है या जो भी उसका आंसर आपको जिससे मैच करना चाहिए। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है इतिहास को जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है, लेकिन इस ग्रंथ को किसने पूर्ण किया था? क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मंडन, जलहन, मुरारीदान, चंद्रशेखर। किसने पूरा किया था इस ग्रंथ को? ये तो सब जानते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जलहन है जिसने इस ग्रंथ को पूर्ण किया। क्वेश्चन नंबर 13, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आरिफ कंधारी, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी। कौन है इसमें से आईने अकबरी के रचयिता? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है अबुल फजल है जो आईने अकबरी के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 14, पद्मावत के रचनाकार है? अलबरूनी, कक्कासूर, मलिक मोहम्मद जायसी, फिरदौसी। कौन है पद्मावत के लेखक या पद्मावत के रचनाकार? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी है जो पद्मावत के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 15, वंश भास्कर के रचयिता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिशन, कविराज श्यामल दास, प्रभाकर मिश्र। कौन है इसमें से वंश भास्कर के रचयिता? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सूर्यमल मिश्र ने जो वंश भास्कर के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 16, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? झुंझुनू, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। किस रियासत का है जाड़शाही सिक्का? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर। जयपुर रियासत का सिक्का जाड़शाही सिक्का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। कहाँ पे है पोथी खाना संग्रहालय दोस्तों? चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर के अंदर पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। वीरमदेव फिरोजा के प्रेम प्रसंग का विवरण वे जालोर के चौहान कानड़दे, वीरमदेव एवं अलाउद्दीन के बीच संघर्ष का वर्णन कानड़दे प्रबंध के अंदर मिलता है। इस कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? मेरुतुंग, कुशल लाभ, वज्रसेन, पद्मनाभ। कौन है इसके रचयिता कानड़दे प्रबंध के?
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों पद्मनाभ है, जो इस कानड़दे प्रबंध के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। वे कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी, जिसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है, उसकी व्यवस्था पर लिखा है? कर्नल जेम्स टॉड, मैक्स वेबर, सीके एफ वोल्टेयर, जॉन मेलकम। किसने लिखा है दोस्तों? चलिए आपका 5 सेकंड का टाइम ओवर होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की जागीरदारी की व्यवस्था पर यह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20। वे कौन सा अभिलेख है जो राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? राज प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी वे प्रशस्ति है जो राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जो आपके राणा कुंभा के लेखन में प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? चलिए आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। जोधपुर राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1459, 1468, 1463 या 1469। किस वर्ष में जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी? चलिए आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष शासक बना? संवत 1967, संवत 1017, संवत 1188, संवत 1234। किस वर्ष शासक बना पृथ्वीराज तृतीय? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों संवत 1234 को पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। क्वेश्चन नंबर 24। खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1174, 1527, 1291, 1533। खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ था? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1533 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25। महाराजा सवाई सिंह ने जयपुर नगर कब बसाया था? 1727 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में, 1729 ईस्वी में या 1737 ईस्वी में? जयपुर नगर की स्थापना का वर्ष कौन सा इसमें से सही? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 1727 ईस्वी में सवाई सिंह ने ये जयपुर नगर बसाया था। सवाई जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 26। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1576, 1676, 1577, 1677। जिसे मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध ऐतिहासिक युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। चलिए आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 1576 वर्ष है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की? 688 ईस्वी, 728 ईस्वी, 967 ईस्वी, 858 ईस्वी। बप्पा रावल ने कब स्थापना की मेवाड़ राज्य की? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 728 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया? 1301 में, 1303 में, 1311 ईस्वी में या 1313 ईस्वी में? कब आक्रमण किया चित्तौड़ के ऊपर? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जब रावल रतन चित्तौड़ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ? 1567 से 1568, 1565, 1575 या 1576?
चित्तौड़ का तृतीय शाखा। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हुआ था 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? दिसंबर 1569, नवंबर 1572, नवंबर 1570 या दिसंबर 1571। कब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था? फेमस नागौर दरबार, जिसमें काफी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए ये रहा आपका इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। क्वेश्चन नंबर 31। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 जनवरी 1527, 17 मार्च 1527, 17 मई 1527, 17 जून 1528। कब लड़ा गया दोस्तों खानवा का युद्ध? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 32। 1191-92 ईस्वी में किस चौहान शासक द्वारा शहाबुद्दीन गोरी से लड़ाई लड़ी गई? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। किसने शहाबुद्दीन गोरी से लड़ाई लड़ी 1191-92 में? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उन्होंने गोरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। 2 लड़ाई हुई थी, जो तराइन का युद्ध बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 33। आहड़ संस्कृति एक ताम्र युगीन संस्कृति है जिसकी अनुमानित तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 2500 से 200 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। कब मानी जाती है आहड़ संस्कृति जो एक ताम्र युगीन संस्कृति है, इसकी डेट? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रस का सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 18 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं। बेराट एक लौह युगीन संस्कृति है जिसकी अनुमानित तिथि है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बेराट जो एक लौह युगीन सभ्यता है, संस्कृति है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35। कच्छावा वंश के धोलाराय द्वारा आमेर की स्थापना कब की गई? 567, 767, 867 या 967। धोलाराय द्वारा आमेर की स्थापना कब की गई? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 967 ईस्वी में कच्छावा वंश के धोलाराय द्वारा आमेर की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 36। इतिहास में 10 जनवरी 1616 तारीख के लिए सही तथ्य है। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक बना, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, सर जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि के लिए पहुंचा, यह मारवाड़ में एक व्यवस्था बताकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने महाराजा मान सिंह को गद्दी से हटा दिया। 10 जनवरी 1616 की तारीख किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सर टॉमस रो अजमेर में अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहां उसे व्यापारिक संधि करनी थी। क्वेश्चन नंबर 37। मार्च 1807 ईस्वी में जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर विवाद के कारण एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम बताएं। कृष्णा कुमारी के लिए जो युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, बिथोरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। उस युद्ध को क्या बोला जाता है? तुंगा, गिंगोली, बिथोरा, चौसा। चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है उसे गिंगोली का युद्ध बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। मतीरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1641, 1642, 1643 या 1644। मतीरे की राड़ कब हुई थी?
फेमस मथुरे की राड़। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 1644 के अंदर मथुरे की राड़ हुई थी, जो बीकानेर और नागौर के शासकों के बीच लड़ी गई। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं ये किस किसने लड़ाई ये युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी ने गुरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद ये कहा। ये युद्ध कब लड़ा गया? 3 जनवरी 1544, 4 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544, 6 जनवरी 1544। कब लड़ा गया ये गिरी सुमेल युद्ध? चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 जनवरी 1544 को, सॉरी 19 गलत टाइप हो गया, 1544 को ये युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 40, महाराणा राज सिंह द्वारा नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब किया गया? 1691 ईस्वी में, 1692, 1693 या 1694। महाराणा राज सिंह ने नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब किया? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1691 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया कि राजपूत विदेशी संतान है? दशरथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, एस.सी. सरकार, पी.एन. शर्मा। किन्होंने बताया कि भाई राजपूत है वो विदेशी संतान है? इसकी उत्पत्ति किसने करी? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों डी.आर. भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर, जोधपुर, भिलवाड़ा, हनुमानगढ़। कहाँ पे है गणेश्वर स्थल? ये सभ्यता का स्थल जल्दी से बताएं। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों सीकर के अंदर गणेश्वर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, आहड़ की खुदाई से किस विद्वान का संबंध है? आर.सी. मजूमदार, बी.के. थापर, एच.डी. सांकलिया, ए.एफ. घोष। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। सही आंसर है दोस्तों एच.डी. सांकलिया का संबंध आहड़ की खुदाई से है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? रंगपुर, कालीबंगा, लौथल, धोलावीरा। कहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? चलिए आपका टाइम ओवर होता है, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौ में, नलियासर में, मन्ना में, माउंट आबू में। कहां मिले हैं महाभारत काल के अवशेष? चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौ में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते हैं? पंचमार्क, आहत, दिनार, द्रम, जीतक। भारत के प्राचीनतम सिक्के। चलिए ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों आहत या पंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 47, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? हर्षवर्धन, वात्स्यायन, बाणभट्ट, विशाखदत्त। कौन है दोस्तों इनके लेखक? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चलिए समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। हर्षवर्धन है इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 48, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? रंगपुर, गिलूंड, बेराट, नौ। किससे संबंधित है बीजक की पहाड़ियां? किस सभ्यता से? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर दोस्तों बेराट की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 49, सरगासुली या इसर लाट का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राम सिंह द्वितीय,
सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधव सिंह। किसने करवाया सरगासुली का निर्माण? चलिए आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों सवाई ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 50, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? रणथंबोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद कर दिया था? हालांकि बाद में वो चेंज हो गया था, पर आप अभी बताएं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सिवाना दुर्ग को उन्होंने जीत के नाम खेराबाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के कुछ राज्यों में प्रधान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? बख्शी, मुख्यमंत्री, मंत्री या दीवान। किस नाम से जाना जाता था? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों दीवान। दीवान के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आमेर राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की? दूल्हे राव, अलाउद्दीन, धौला राय या जयसिंह। आमेर की स्थापना किसने करी? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों दूल्हे राव ने आमेर की राज्य की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 53, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान के राजपूत राज्यों को निम्न में से किस शासक ने जीता था? पृथ्वीराज चौहान, प्रभाकर वर्धन, महमूद गजनवी या परिहार राजा नागभट्ट। इसने जीता था हर्षवर्धन की डेथ के बाद में राजस्थान के राजपूत राज्यों को? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों परिहार राजा नागभट्ट। क्वेश्चन नंबर 54, खालसा में न्याय का कार्य करते थे मुत्सदी, जागीरदार, गिरसिया या हाकिम। कौन करते थे खालसा में न्याय का कार्य? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है हाकिम थे जो खालसा में न्याय का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 55, चीरा किसका नाम है? तहसील प्रशासन का, न्यायिक प्रशासन का, राज्य प्रशासन का या गांव प्रशासन का? चीरा किसको बोला जाता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों तहसील प्रशासन का नाम चीरा है। क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी? मेवाड़, जयपुर, श्री गंगानगर या जोधपुर। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सी रियासत जानी जाती थी? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जयपुर था जो 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी, सामंतों की एक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 57, इजारा जाना जाता था भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए या स्वर्ण की खरीद के लिए। इजारा किस चीज के लिए जाना जाता था उस समय? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए इजारा को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 58, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। कहां पे नहीं लिया जाता था उत्तराधिकारी शुल्क? चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट, ओसिया, नागदा, गोसुंडा। कहाँ मिले हैं दोस्तों बौद्ध संस्कृति के अवशेष? ओके, योर टाइम इज अप and correct answer is on your screen. Berat. Berat is correct answer. Question number 60, देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ मिली है?
दर भरतपुर, घरड़दा बूंदी, सुनारी झुंझुनू, नगरी चित्तौड़गढ़। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ मिली दोस्तों? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गरड़दा बूंदी। क्वेश्चन नंबर 61, सिरोपाव क्या था? नवनियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना, प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा किया गया विशेष वस्त्राभूषण, विजय के समय सेनापति को दिए जाने वाला सम्मान, या युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किए जाने वाला विधान। क्या था दोस्तों सिरोपाव? सिरोपाव बताया जल्दी से। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर था दोस्तों प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिए जाने वाला विशेष वस्त्राभूषण। क्वेश्चन नंबर 62, रेकला एक प्रकार का था। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र, मध्यकाल में राज्य द्वारा विशेषाधिकार वर्ग को दी जाने वाली विशेष छूट, या पहिए वाले गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते थे। क्या था ये रेकला? जल्दी से बताएं, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते थे, वो था रेकला। क्वेश्चन नंबर 63, सरस्वती कंठाभरण, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, सम्रांगण सूत्रधार आदि किस शासक की रचनाएं हैं? मुंज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज या मिहिर कुल, किसकी ये रचनाएं हैं? जल्दी से बताएं। इनको अमर माना जाता है इन रचनाओं के अंदर, जो इनकी कला है इसमें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों मिहिर भोज की ये रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, काल भोज या कालाशोक के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जो किस वंश के वास्तविक संस्थापक है? उन्होंने एक वंश की स्थापना भी करी थी, काल भोज या कालाशोक। चौहान वंश, प्रतिहार वंश, गोहिल वंश या कच्छावा वंश, इनमें से किस वंश का संस्थापक है जिसको काल भोज या कालाशोक के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों गोहिल वंश। गोहिल वंश के संस्थापक जिन्हें काल भोज या कालाशोक के नाम से जानते हैं। अब आप उनका करेक्ट नाम बताएं जो आप उनको जानते हैं उस नाम से। क्वेश्चन नंबर 65, चौहान वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? वासुदेव, राय पिथोरा, बीसलदेव या अजयराज, किसके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है? चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बीसलदेव के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रागवाट किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर, सिरोही, भरतपुर या नागौर, किसका प्राचीन नाम है आपके प्रागवाट? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों उदयपुर का प्राचीन नाम प्रागवाट या मेदपाट भी बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 67, जब प्रति कुआ अथवा खेत की पैदावार की मात्रा निश्चित कर राजस्व वसूल किया जाता था उसे क्या कहते थे? लाटा, डोरी, गुगरी, मुकाता, क्या कहते थे उसको जब प्रति कुआ खेत की पैदावार की मात्रा निश्चित कर एक निश्चित राजस्व वसूल किया जाता था? चलिए आपके 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों गुगरी। क्वेश्चन नंबर 68 ले लेते हैं हम। वह भूमि जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो वर्षा पर निर्भर थी, क्या कहलाती थी? पीवल भूमि, बंजर भूमि, बारानी भूमि, चाही भूमि, कौन सी भूमि कहलाती थी वो? दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा आपका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बारानी भूमि कहलाती थी वे। क्वेश्चन नंबर 69,
रोटी के लिए कार्य करना किस कर का तात्पर्य था? खरगडी कर, खिचड़ी कर, नान कर, राली कर। राली लाग या राली कर। रोटी के लिए कार्य करना किस कर को बताता है? चलिए दोस्तों, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नान कर। नान कर को बोला जाता है, इसे बेगार प्रथा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पंढरपुर का विठोबा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, श्रीरंगम का रंगनाथ मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित कौन सा मंदिर है इसमें से? चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 71 ले लेते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से, हर्षवर्धन काल से? जल्दी से बताए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपके। ये 5 सेकंड में बताना है आपका आंसर। चलिए, आपका आंसर टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हर्षवर्धन काल से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72। बटार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह, मृत्यु, जन्म या तीर्थ यात्रा? किस मौके पर बटार का भोजन करवाया जाता है? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों विवाह के अवसर पर बठार का भोजन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। धावड़िया वे व्यक्ति थे जो दौड़ में भाग लिया करते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो कारवा एवं काफिले को लूटते थे, या जो अनाज का भंडारण करते थे? धावड़िया कौन थे? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जो कारवा व काफिला लूटते थे। क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। कहाँ पे सती प्रथा रोकी गई सबसे पहले? चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों जयपुर के अंदर सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई। क्वेश्चन नंबर 75। सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? पटवारी, घुड़सवार, बंधुआ मजदूर या कृषक? क्या अर्थ है सागड़ी प्रथा का? तो कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि अगर हागड़ी आई जो। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बंधुआ मजदूर। क्वेश्चन नंबर 76 ले लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में 2.5 शाखें हुए हैं? गागरोन, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, रणथंभौर। कहाँ पे 2.5 शाखों वाला किला कौन सा बोला जाता है उसे? 2.5 शाखों वाला किला। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर दोस्तों सोनारगढ़ को 2.5 शाखों का किला बोला जाता है, और ये पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 28 मई 1857, 31 मई 1857, 1 जुलाई 1857 या 29 मार्च 1857? राजस्थान में कब बिगुल बजाया, कब सूत्रपात हुआ था 1857 क्रांति का? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 28 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 78 ले लेते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे भीषण विप्लव कहां पर हुआ? कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, नसीराबाद। कहाँ पे भी भीषण विप्लव देखने को मिला? 1857 की क्रांति का सबसे भीषण विप्लव। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79 ले लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? मैक मॉसन, कर्नल ईडन, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन। कौन थे 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी?
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन से विद्रोह और विद्रोह की तिथि सुमेलित नहीं है? कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857, नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857, नीमच में विद्रोह 30 मई 1857, एरनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857। इसमें से कौन सी एक तारीख है जो दोस्तों गलत है, वो आपको पकड़ना है इसमें। चलिए आपके पकड़ने का समय खत्म हुआ और ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 30 मई 1857। जो नीमच में विद्रोह हुआ था इसकी तारीख ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, डाबडा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947, 14 मई 1925, 28 मार्च 1942 या 13 अगस्त 1934 को डाबडा हत्याकांड, फेमस डाबडा हत्याकांड कब हुआ? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 13 मार्च 1947 को डाबडा हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, एक ही आंदोलन के प्रणेता थे मामा बालेश्वर, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या। कौन है एक ही आंदोलन के प्रणेता? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों मोतीलाल तेजावत है जो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 83, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में ये विश्वास प्रकट करने के साथ साथ जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले संत कौन थे? रामदेव जी, हड़बू जी, झुंझार जी, देव नारायण जी। कौन थे इसमें से वो संत जो मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा में विश्वास तथा जाति प्रथा का घोर विरोध करते थे? चलिए ये रहा आपका इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है? आरक्षण आंदोलन, धार्मिक स्थल में प्रवेश, चारागाह का उपयोग, सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग। चकवाड़ा घटना। चलिए आपके चकवाड़ा घटना के लिए टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग से संबंधित है चकवाड़ा घटना। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान में सर्वाधिक समाज सुधार किसने योगदान किया? जो समाज सुधार का काम सबसे ज्यादा किसने किया? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन राजस्थान के सबसे ज्यादा समाज सुधारक में आगे आए? चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो सर्वाधिक समाज सुधार में योगदान दिया राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 ले लेते हैं। अंग्रेजी प्रणाली से शिक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम कब व कहाँ प्रारंभ की गई? इंग्लिश सिस्टम, अजमेर में 1830, अजमेर में 1819, जयपुर में 1819 या भरतपुर में 1830। कहाँ अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों अजमेर 1819। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान में डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? भील व मीणा, भील व कालबेलिया, सांसी व गरासिया, सांसी व भील। किस जाति में मुख्य रूप से ये डाकन प्रथा पाई जाती है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों भील व मीणा जाति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88, सुंदर विलास जिसमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया पुस्तक के लेखक कौन है? संत सुंदरदास, संत कबीर, संत दादू दयाल या संत रामचरण। कौन है इसके लेखक? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों संत सुंदरदास इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 89, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1119, 1920, 1921, 1922। कब की गई दोस्तों? सॉरी 1119 नहीं है दोस्तों 1919 है। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई वर्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई?
1875 ईस्वी अजमेर, 1785 ईस्वी अजमेर, 1975 ईस्वी अजमेर या 1775 ईस्वी अजमेर। कब की गई थी मयूर कॉलेज की स्थापना? 5 सेकंड में आपका आंसर देना है दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1875 के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक कौन थे? सागरमल गोपा, हरिदेव जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी। कौन है दोस्तों इसमें गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 92 ले लेते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या जैसलमेर। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन। चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? अर्जुन लाल सेठी, मान सिंह कछावा, विजय सिंह पथिक या भंवर खां। किसने संभाला था 1915 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों विजय सिंह पथिक ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 94, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी? 1916, 1917, 1918 या 1919। ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों 1917 में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95, नीमूचड़ा हत्याकांड जिसे गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, कब हुआ ये? 14 मई 1925, 14 जुलाई 1925, 14 मई 1926 या 14 जुलाई 1926। कब ये कांड हुआ था? कब ये कांड हुआ था जल्दी से बताया। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर 14 मई 1925 को 1425 को हुआ था 1925 को। क्वेश्चन नंबर 96 ले लेते हैं। राज्य के एकीकरण में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? पंचम चरण 1995, 1950, षष्ठम चरण या सप्तम चरण। किस चरण में सिरोही को मिला लिया गया राजस्थान के अंदर? जल्दी से बताया दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों षष्ठम चरण। क्वेश्चन नंबर 97 ले लेते हैं हम। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे? राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राजस्थान के ये प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या ब्यावर। कहाँ से किया गया था दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकाशन? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जोधपुर से इसका प्रकाशन किया गया था किसानों की आवाज नामक पत्र का। क्वेश्चन नंबर 99 ले लेते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में प्राप्त ठिकानों में से कौन सा एक नहीं था? कुशलगढ़, लोद्रवा, नीमराना या लावा। कौन सा एक है जो इसमें नहीं था ठिकानों के अंदर? 3 ठिकाने थे, इसमें से एक नहीं है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रस का सही उत्तर लोद्रोवा वे स्थान है जो इस ठिकानों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का टॉप और आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू,
सरदार पटेल या हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों, सरदार पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, आज आपने ये 100 क्वेश्चन देखे राजस्थान की हिस्ट्री के, जिसमें आपने तिथियां, ऐतिहासिक घटनाएं, एकीकरण और युद्ध वगैरह सबकी ये चीजें देखी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनना ही बनना है। आपके राजस्थान के किसी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और इसमें से आएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जो सीरीज थी आपके मैराथन की। अब अगली सीरीज अपन अर्थव्यवस्था पर लेंगे। तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो